Good evening to all of you. संध्या के समय में सबों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। My name has been already announced. मेरा नाम पहले से ही आप लोगों को पता चल चुका है। I am a believer in Lord Jesus Christ. मैं एक प्रभु यीशु मसीह में एक विश्वासी हूँ। It's many years since the Lord saved me. बहुत साल पहले परमेश्वर ने प्रभु ने मुझे बचाया था। Why did I need a savior? मुझे बचाने के लिए क्यों महसूस हुआ, मुझे क्यों बचाया गया? Why did I believe in Lord Jesus Christ? और मैं क्यों विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह में? I was a man running after many things in the world. मैं ऐसा व्यक्ति था, मैं संसार में बहुत ही दौड़ धूप कर रहा था। Money was a very important thing. और पैसा बहुत ही जरूरत चीज है। I was chasing after money and riches and fame. मैं पैसे के लिए दौड़ धूप कर रहा था और नाम कमाने के लिए भी दौड़ धूप कर रहा था। In that ways, one day I realized something which is very important. लेकिन उस दौरान मैंने एक दिन ऐसा विचार किया और मैंने सोचा, And that was the time I met my Savior and my life was changed. और उस समय मैंने अपना मुक्तिदाता से मुलाकात हुआ और मेरा जीवन बदल गया। This is saying in English, fact is stranger than fiction. इंग्लिश में ऐसा है, जो सच है उसको अचानक That a fact, सच्चाई जो है काल्पनिक कहानी से भी बढ़कर अचंभित लगता है. So, what does it mean by this? इसका मतलब क्या हो सकता है? In the past 2 years, the entire world was going through difficult situation. 2 साल से संसार बहुत ही दुख और तकलीफ से गुजर रहा है। But there are some people who have fixed their goal and their mind and they were pursuing it and they had succeeded also to a certain extent. लेकिन वहाँ इसमें भी, इस दौरान में भी कोई ऐसा लोग है, ऐसा इंसान है जो अपना लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं And they had succeeded to a certain extent. और अपना लक्ष्य को पाने के लिए कुछ हद तक वो लोग ने सफलता पाई है। There is a very famous world magazine called Forbes. एक प्रचलित एक किताब है जो उसका नाम है फोर्ब्स। In Forbes magazine, April 6, 1921, there was a mentioning. और 1921 में 2021 April 6. 2021 का अप्रैल का 6 तारीख को ये they have mentioned something in their magazine. इस किताबों में कुछ लिखा गया था। They had written there, nearly 500 people became billionaires during the pandemic year. उसमें लिखा गया था कि 500 लोग 500 लोग बिलियनियर माने धनवान बन चुके थे during this pandemic year. और इस महामारी के समय में। And along with that, they had mentioned something. और उन्होंने कुछ बातें उन्होंने जाहिर किया था। Among the billionaires in the world, इस धनवानों के बीच में, इस संसार में, United States of America has 724 billionaires. और इस दौरान भी अमेरिका में 7,724 धनवानों। And in China, there are 698 billionaires. और चाइना में 698
98 धनवान लोग हैं। And in India, 140 billionaires are there. और भारत देश में 140 धनवान लोग हैं। And in Germany, there are 136 billionaires. और जर्मनी देश में 136 लोग हैं धनवानों के बीच में। Right? In Russia, 117 billionaires are there. और इसी प्रकार से रसिया में 117 लोग हैं धनवान। So we can see the people pursuing riches and fame has not stopped. हम लोग देख रहे थे कि संसार में लोग धन कमा रहे हैं और नाम भी कमा रहे हैं और ये रुकने का नाम भी नहीं ले रहा। And there are more and more people are aspiring to be rich. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं इससे प्रेरणा पाते हुए धनवान बनने के लिए प्रेरणा पाते हुए चल रहे हैं। They want to become famous. लोग चाहते हैं कि उन्हें भी प्रचलित हो, वो भी प्रचलित हो। And few years back, और कुछ साल पहले there was a newspaper item. एक समाचार था। One of the very famous businessmen in India, एक बहुत ही नाम प्रचलित हुआ व्यक्ति जो बिजनेसमैन था, he wanted to give a birthday gift to his wife. वो अपने पत्नी को उपहार, जन्मदिन का उपहार देने के लिए चाह रहा था। So he ordered for an Airbus. उसने एक ऑर्डर दिया जो हवा में चलने वाला बस। And an Airbus, a minimum cost is about $78 million. और वो हवा में चलने वाला बस का दाम 78 मिलियन उसका दाम था, US dollars. और वो भी यूएसए का, अमेरिका का पैसा। And that means in Indian rupees, it is approximately around 581 crores. और उस वो पैसा को अगर इंडिया में अगर परिणत करेंगे तो 581 crores. 581 करोड़ रुपया होता है इंडिया का, भारत का। Now people would like to earn and to spend and to show that they have achieved something. लोग क्या करते हैं कि वो लोग कुछ पाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हम लोग ने क्या किया है। There was a man of this earth like these people. ऐसे ही एक व्यक्ति था संसार में। He was a very famous king. और वो बहुत ही प्रचलित राजा था। His name was Solomon. और उसका नाम था सोलोमन। And the word of God, the Bible, which is in my hand, shows that he made silver and gold as a common thing during his time. और मेरा हाथ में एक बाइबल है, उसके बारे में लिखा गया है कि सोलोमन ने इतना ज्यादा सोना चांदी बनाया था, बहुत ही साधारण ये लगता था उनके लिए। That man wrote something. और उस इंसान ने कुछ लिखा है। He was a very wise man. और वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। He was a very famous king. और वो बहुत ही प्रचलित राजा भी था। He built many buildings. वो बहुत सारा घरों को बनाया, ऊंचे ऊंचे महलों को बनाया। He had no war with anyone. उनका किसी से झगड़ा भी नहीं था। And he fought with no kings. और उनको किसी राजाओं से भी लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। He was living in peace. और वो बहुत ही शांति के साथ में जी रहा था। And his fame was known to many kingdoms. और उनका नाम बहुत सारा फैला हुआ था, बहुत सारे राज्यों में उनका नाम के बारे में जाना जाता था। Even from a distant country, a queen came to meet him to see what
whether she heard about him is it true or not. और इसी प्रकार से एक रानी ने भी सुना और उन्हें देखने के लिए ये सचमुच है कि नहीं देखने के लिए मुलाकात करने के लिए उनके सामने आया। Such a famous man, Solomon, he wrote something. और ये बहुत ही प्रचलित इंसान सोलोमन उसने कुछ लिखा है। We are going to read that from the word of God. और वो हम लोग ये प्रभु का वचन से पढ़ेंगे। In the Bible, which is the word of God, there is a book called Ecclesiastes. बाइबल में एक किताब है सबोपदेशक। And in that chapter 2, और उसका 2 अध्याय में we are going to read from verses 3 to 11. You can just listen what is read in Hindi. मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ 3 से 11 तक। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से क्यों कर बहलाऊं और क्यों कर मूर्खता को थामे रहूं जब तक मालूम ना करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाख की बारियां लगवाई। मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। मैंने अपने लिए कुंड सुधवाए लिए कि उनसे वह वन सींचा जाए जिसमें पौधे लगाए जाते थे। मैंने दास और दासियां मोल ली और मेरे घर में दास की उत्पन्न हुई और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक भाग, उनसे अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियां का मैं स्वामी था। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गवैये और गाने वालियां को रखा और बहुत सी कामनियां भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ली। इस प्रकार मैं अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही और जितनी वस्तुओं के देखने की मैंने लालसा की उन सबों को देखने से मैं ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। So we read this long portion. हम लोग ने ये लंबा अध्याय को जब पढ़ा, we were talking about the famous and rich men of the present day world. हम लोग बात कर रहे थे कि अभी का जो फिलहाल का जितने भी धनवान लोग हैं उन लोगों के बारे में सोच रहे थे। How are they becoming rich? ये लोग किस प्रकार से धनवान हो जाते हैं? They are very wise. या तो बुद्धिमान होने के वजह से, and they are very thoughtful, वो बहुत सारा विचार कर सकते हैं, and they have greater understanding, और बहुत सारा समझ होने के कारण, and they know where they can make money, और वो लोग जानते हैं कहाँ पे पैसा कमाया जा सकता है, and they put their riches and multiply their rich. और उस जगह में अपना धन को वो लोग प्रयोग करते हैं और धन को बढ़ाते जाते हैं। You can see their names in everything. ऐसे लोगों का नाम आप लोगों को हर जगह में मिलेगा। If you pick up anything, it is they who is behind it. Sorry. If you pick up anything, it is they who is behind that item. हम लोग कुछ भी अगर हम लोग पकड़ेंगे या हासिल देखेंगे, उनका पीछे में ये कोई ना कोई एक धनवान व्यक्ति का हाथ रहता है। These famous men know where to put their money and where to put their riches. और ये प्रचलित लोग जो धनवान लोग हैं, ये लोग जानते हैं कहाँ पे उनका धन रखना है और कहाँ मेरा धन
बढ़ सकता है, ये लोग जानते हैं। And this King Solomon, और ये सोलोमन जो राजा था, he lived thousands of years ago. हजारों साल पहले वो जीवित था, And he was involved at least in 10 different kinds of business and put his riches and became famous and rich. और उनमें से ऐसे ही वो भी था जो सोलोमन ने हर एक जगह में 10 तरीका के जगह में उन्होंने अपना धन को इस्तेमाल किया और धन कमाया था। He used his wisdom. उसने अपना बुद्धि को इस्तेमाल किया था। Here he says in verse 4, यहाँ पर 2:4 में उन्होंने ऐसा लिखा है, I made my works great. मैंने अपने बड़े बड़े काम किए। That means my work, whatever I have done, were noteworthy, praiseworthy, and well talked about. और इसका मतलब यह है कि जो मैंने कमाया है वो सबसे बेहतरीन है और वो हर जगह में सबसे सुंदर है। And what he did, और उसने क्या किया? verse 4, 4 में हम लोग देखते हैं, 2:4 में, I built houses. मैंने घर बनाया। It is in plural. घर बनवा लिए। It is in plural, houses, more than one house. उसने बहुत सारे घर बनवाए। That means he was involved in real estate business. इसका मतलब यह है कि वो बहुत सारे ऐसे जमीन का संबंधित वो व्यवसाय करता था। And I planted vineyards. और उसने दाख की बारियों को भी बनवाया। Vineyards signify agriculture business. और ये दाख की बारी ये दिखाता है कि वो एक किसान भी था। And then in verse 5 he says, और 5 पद में ऐसा कहता है, I made gardens and orchards. मैंने बारियां और बाग लगवाए लिए। Gardens and orchards talks about horticulture business. और ये जो दाख की बारी का मतलब ऐसा है, ये Okay, you can say it in English, horticulture business. हॉर्टिकल्चर समझ में आता है हम सबों को। Then he says, I planted trees. और वो कहता है, मैंने बाग लगवाए। And to bring all kind of fruits. और भांति भांति के फल ला सकूं। Producing different kind of fruits in a garden or in an orchard is called as horticulture business. और भांति भांति के ये फल उपजाना, इसको बोला जाता है हॉर्टिकल्चर बिजनेस। And then in verse 6 he says, और 6 पद में उन्होंने ऐसा कहा, I made pools of water. मैंने कुंड खुदवाया। Pools of water talks about hydel projects. और ये कुंड खुदवाना यानी कि जल का संग्रह करना, ये दिखाता है हाइड्रल प्रोजेक्ट। Then in verse 6 he says, 6 पद में उन्होंने ऐसा कहा, to water the forest, shooting forth trees. उन्होंने ऐसा कहा कि जितना भी ये वन पौधे हैं उनको सींचा जाए। Water the forest, shooting forth trees. वो जितने भी वन पौधे हैं उन्हें सींचा जाए। And this is called afforestation business. और इसे कहा जाता है, Afforestation business. इसको कहा जाता है फॉरेस्टेशन व्यवसाय। Then in verse 7 he says, 7 में उन्होंने ऐसा कहा, I bought slaves and slave women. मैंने दासियां मोल ली और दास बनवाए। This is the present day HRD, Human Resource Development Business. और अभी का फिलहाल का अगर हम लोग देखें तो HR
जो ह्यूमन रिसोर्स का सोर्स होता है, जो कहते हैं हम लोग HR कहते हैं, इसको दिखाता है। And that means he was generating employment for his people. इसका मतलब यह है कि उन्होंने लोगों को काम दिला रहे थे, And he was creating employable people and employable workforce. इसका मतलब यह है कि वो लोगों को काम भी दे रहे थे और उनका रोजगार भी प्रदान कर रहे थे। Verse 7, he says further, साथ में उन्होंने और ऐसा भी कहा, I bought also livestock, a herd and a great flock were mine. मैंने बहुत सारे अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियां का भी स्वामी था। That means he was involved in animal husbandry business. इसका मतलब यह है कि वो एनिमल हस्बेंड्री व्यवसाय में भी था, पशुपालन में भी था। And thereby he was also involved in dairy business. और हम दूसरा शब्दों में कहे तो ये पशुपालन का व्यवसाय भी था, जो दूध उत्पादन करता है। And then in verse 8 he says, और 8 पद में ऐसा कहता है, I also gathered silver and gold. मैंने चांदी और सोना भी जमा किया था। That means he was doing the business of investment. इसका मतलब यह है कि वो अपना व्यवसाय को किसी में लगा रहा था। Investment, business of investment, finance. वो फाइनेंस कर रहा था, किसी को आर्थिक मदद दे रहा था। No, he was involved in the finance business. वो आर्थिक व्यवसाय में जुड़ा हुआ था। And in verse 8 he says, और 8 पद में ऐसा भी कहता है, I also had the treasures of kings and of the provinces. मैंने प्रांतों बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। That means he was involved in antiquary business. इसका मतलब यह है कि वो antique business, antiquary. मतलब एंटीक्वेरी का बिजनेस भी उसने किया था। And then in verse 8 he says, और 8 पद में इस प्रकार से और आगे कहता है, I got men singers and women singers. मैंने गवाइयों को रखा था और फीमेल गवाइयों को भी रखा था। That means he was involved in promoting media industry. इसका मतलब यह है कि वो टीवी जैसे हम लोग टीवी देखते हैं, उसी प्रकार से टीवी में आने वाले लोगों को भी वो उत्पादन कर रहा था, उन्हें भी ला रहा था। Those days there was no TV, but he was promoting all these kind of artistic industry. ऐसा वो आगे जमाने में टीवी नहीं था, लेकिन इस प्रकार से वो जो हम लोग मीडिया समझते हैं, मीडिया में लोगों को लेके आ रहा था। So we can see that he was involved in so many kind of businesses and he was very successful. हम लोग देख रहे थे कि सोलोमन बहुत सारे व्यवसाय कर रहा था और उसमें सफलता भी पाया था। And every time he said, I did it for myself, I did it for myself. और हर समय वो यही कहता था कि जो कुछ भी मैंने किया वो मैंने अपने आप से किया। Then in verse 9 he says, 9 पद में उन्होंने ऐसा कहा, I was great, मैं बहुत ही बड़ा था, increased more than all that were before me in Jerusalem. यरूशलेम में जितना थे उनसे भी अधिक मैं महान था। That means I was rich, I was famous and I was talked about. इसका मतलब यह था कि मैं बहुत ही धनवान था और बहुत ही मुझे लोग पहचानते थे और मेरे बारे में लोग बातें करते थे। And at the same verse 9 he says, my wisdom remained with me. और 9 वर्ष में उन्होंने ऐसा भी कहा कि
मेरा बुद्धि मेरे अंदर में रहता है। That means my mental and physical conditions were absolutely intact. इसका मतलब वो ऐसा कहना चाह रहा था कि मेरा बुद्धि और मेरा शरीर का स्वास्थ्य एकदम बिल्कुल ही बेहतरीन था। And then in verse 10 he says, और 10 में उन्होंने ऐसा कहा, whatever my eyes desired, I did not keep from them. जितने वस्तु के देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने मैंने ना रुका। That means he had an eye for the best and unique and desired to possess them. इसका मतलब यह था कि उनकी आंखें जो लालसा रखती थी और जो उन्हें इच्छा लगता था, और सब कुछ जो वो हासिल कर लेता था। That means he had an eye for the best. इसका मतलब यह है कि उनका आंख हर समय बेहतरीन चीज को ढूंढता था, and unique ones. और बहुत ही अमूल्य ऐसा चीजों को वो ढूंढता था। And he desired to possess and he was successful. और उन्होंने ऐसा किया और इसमें सफलता भी उन्हें मिला। Then in verse 10 he says, और 10 पद में नीचे उन्होंने ऐसा कहा, my heart rejoiced in all my labor. मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका। That means he is declaring he was a workaholic and self-appreciating man. इसका मतलब ये समझा जाता है कि वो अपने बारे में सब कुछ तो प्रदान करता था, लेकिन अपने बारे में ज्यादा बोलता था। He was a workaholic, कठिन परिश्रम करने वाला. But after all these things, लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ? he wrote something in verse 11 which we read. लेकिन 11 पद में उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है। He says that behold, all is vanity. तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा। Behold, all is vanity. तो देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। Vexation of spirit, you already said. There is no profit under the sun. Read verse 11. Verse 11, read it please. तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। There is no profit under the sun. इस संसार में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिससे लाभ हो सकता है। So all these labor, उसका जो भी उन्होंने मेहनत किया था, कठिन परिश्रम किया था, all these riches, उनका जितना भी धन था, all the businesses, उसका जितना भी व्यवसाय था, and all the fame, जितना भी उनका नाम प्रचलित हुआ था, all the desires, उनका जितना भी इच्छाएं थी, what did he benefit out of that? इससे क्या लाभ हुआ? He says no benefit at all. कुछ लाभ नहीं हुआ, ये कह रहा है सोलोमन। It looks as if he is very dejected. इससे लगता है कि ये बहुत ही दुखद बात है। And it feels that he was very disappointed. और इससे उन्हें बहुत ही खेदित हुआ मन में। But the point here is, these things did not bring satisfaction to his soul. खास बात यह है कि ये सारी बातों जो है, जितने के बारे में हम लोग ने सुना, ये कुछ भी आत्मा संतुष्टि नहीं देता है। It did not satisfy his soul. उनका आत्मा को कभी भी संतुष्टि नहीं मिला। The same thing is true even today in the world. इसी प्रकार से आज के दिन में भी है। Our soul is not satisfied. हमारे आत्मा कभी भी संतुष्टि नहीं पाती है। That is the problem with the man. यही तो समस्या है मनुष्य का। The reason for that is
man is far away from God. और इसी कारण से आज मनुष्य परमेश्वर से बहुत ही दूर चला गया है। Because man is far away from God, his soul is not satisfied. कारण जब मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया है और उनका आत्मा संतुष्टि नहीं पा रहा है। Lord Jesus Christ, the Savior of the world, about whom in the beginning I said, he asks a question. प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है, he asked a question. वो एक सवाल पूछा था। उन्होंने एक सवाल पूछा था। He asked a question, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? उन्होंने एक सवाल पूछा था, यदि सारा संसार को प्राप्त कर ले लेकिन अपना आत्मा को खो दे तो क्या लाभ होगा? What shall it profit a man? उससे क्या लाभ हो सकता है? All these billionaires, ये जितने भी धनवान लोग हैं, every day new rich people are coming. नया नया धनवान लोग आ रहे हैं अभी। And even the man who wanted to give a birthday gift which is worth hundreds of crores of rupees to his wife. हजार करोड़ रुपया का अपना उपहार, जो जन्मदिन का उपहार देने चाह रहा था, वो इसका मतलब क्या हुआ? All these people tried to find some satisfaction to their soul through various means. और ऐसे ये लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे विभिन्न चीजों को करते हुए अपना आत्मा को संतुष्टि पाने की चेष्टा करते हैं। But here's the question before us. लेकिन यहाँ पे हम सबों के लिए एक सवाल है, what shall it profit a man if he loses his soul? अगर अपना आत्मा को खो देगा तो उसे क्या लाभ हो सकता है? Along with the question, he added one more question. और इस सवाल के साथ और एक सवाल उन्होंने जोड़ के रखा है, what shall a man give in exchange for his soul? और अपने आत्मा के बदले में क्या दे सकता है इंसान? Money cannot buy. पैसा खरीद नहीं सकता है। Money cannot redeem. पैसा किसी को छुड़ा नहीं सकता है। Fame cannot redeem. अपना जो नाम प्रचलित है उससे कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। All the great work cannot redeem. जितने भी आप महान काम करते हो वो आपको छुड़ा नहीं सकता है। Because King Solomon died a man away from his creator God. वो परमेश्वर से दूर होते हुए मर गया। If he had been closer to God, अगर वो परमेश्वर के नजदीक में होता, if he had known the value of his soul, अगर वो अपना आत्मा का बहुमूल्य, उसका मूल्य अगर जाना होता, he would have walked with God. वो परमेश्वर के साथ चलता। So, what is the conclusion of this? इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है? Lord Jesus Christ said, what shall it profit a man if he loses his soul? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उससे क्या लाभ जो अपने आत्मा को वो खो देगा? That means God, our creator, who is Lord Jesus Christ, considers our soul very valuable than anything in the world. जो प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता, जो सृष्टि करता है, इसका मतलब यह है कि हमारा आत्मा के बारे में वो बहुत ही बहुमूल्य समझता है। अपना हमारे आत्मा को वो बहुमूल्य समझता है। And I said, man's relationship with God is broken and he's away from God, so his soul is not satisfied. मैंने कहा था कि लोगों का, इंसानों का क्या है कि परमेश्वर से दूर हो गए हैं और उनका रिश्ता टूट चुका है। And the reason for that is man disobeyed God and became a sinner. और इसी वजह से इंसान क्या करते हैं? आज्ञा उल्लंघन करते हैं और परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं। Man sinned against God and so he went far away from God.
और इंसान क्या करता है, परमेश्वर के विरोध में पाप करता है और परमेश्वर से दूर चला जाता है। And because of that, his soul is not satisfied. कारण यही है कि उसका आत्मा कभी भी संतुष्टि नहीं पाती है। But how to satisfy this soul? लेकिन किस प्रकार से अपना आत्मा को हम लोग संतुष्टि पा सकते हैं, आत्मा में किस प्रकार से संतुष्टि पा सकते हैं? What can be given in exchange for a soul? आत्मा के संतुष्टि पाने के लिए उसके बदले में हम क्या दे सकते हैं? The same writer said something like this. सेम जो लेखक जो है वही लेखक ने इस प्रकार से लिखा है। King Solomon says in the same book, Ecclesiastes. सोलोमन ने जो सबोपदेशक जो किताब है उसने ऐसा लिखा है In chapter 12, verse 13 and 14. 12 का 13 और 14 में इस प्रकार से लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वे भली हो या बुरी न्याय करेगा। Verse 14 says, 14 पद इस प्रकार से कहता है, God shall bring every work into judgment. परमेश्वर हर एक बातों को न्याय के सामने लेकर के आएगा। Every secret thing, हर गुप्त बातों को वो लेकर के आएगा, whether it is good or evil. यदि वो अच्छा है या बुरा हो। God is going to judge man's life. परमेश्वर मनुष्य का जीवन को न्याय करने वाला है। And that day is very close. और वो दिन बहुत ही नजदीक है। Every man has to give an account for his life. और हर एक इंसान को अपना लेखा देना पड़ेगा। Because God created us. कारण ये है कि परमेश्वर ने हम सबको बनाया है। God has placed us on this earth which belongs to him. और उसी ने हम सबको इस संसार में रखा है जिसका वो मालिक है। And God has given us the life which is from him. और उसी का जीवन को हमारे जीवन में दिया है। And also he has given us all the opportunity to follow him. और उन्होंने हम सबको हर प्रकार का मुहिम, हर प्रकार का मौका उन्होंने दिया है ताकि हम उनके पीछे चले। All he expects is we fear him. That means we believe on him and we revere him. और वो ऐसा इच्छा रखता है कि हम उनके ऊपर विश्वास करें और उनका ऊपर में भरोसा करते हुए चले। We should revere him. हम उन्हें हर प्रकार से सम्मान दे, because he is our creator. क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है। But our sin will not enable us to do that. लेकिन हमारे पाप ऐसा करने के लिए हमें इजाजत नहीं देती है। Sin will prevent us. पाप जो हमें हर समय रोके रखता है। So the soul need to be saved from the sin and the judgment of sin. ताकि जो आत्माएं जो है पाप से छुड़ाया जाए और न्याय के दिन उपस्थित रहे। Saved from the judgment of sin. ताकि जो आत्माएं बचाए जाए वो न्याय के दिन वो न्याय से बचाए जाए। Sorry. To do that, how can it be possible? ये किस प्रकार से ये संभव हो सकता है हम न्याय से बचे? The word of God says, wages of sin is death. परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि जो पाप का मजदूरी है वो मृत्यु है। But the gift of God is eternal life through Lord Jesus Christ. लेकिन परमेश्वर का वरदान ये है कि हम अनंत जीवन मिल सकता है। And this eternal life is through Lord Jesus Christ.
और ये जीवन हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा मिल सकता है। Why and how? क्यों और कैसे? Because Lord Jesus Christ took away the wages of our sin and died on our behalf on the cross of Calvary and shed his blood as a ransom for our soul and saved our souls. और इस प्रकार से हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा सारा पाप को अपने ऊपर ले लिया, हमारे बदले में कलवरी क्रूस पर अपना जान को दिया, अपना लहू बहाया और हमें बचाया। Wages of our sin is death, but that death was put upon Lord Jesus Christ. और पाप की मजदूरी मृत्यु था और उस मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में डाला गया। So the judgment of our sin was put upon Lord Jesus Christ so that we could escape from the judgment. So सारा न्याय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में डाला गया, उनके ऊपर में न्याय किया गया ताकि हम बचे। Lord Jesus Christ took the wages of our sin on the cross and nailed it there and paid it in full so that our souls could be saved. प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया और उनके हाथों में कीला ठोका गया और उन्होंने सारा जो लहू बहाया, जो हमारे लिए वो लहू बहाते हुए दाम को तीरा और दाम को उन्होंने मोल दिया। इस कारण से आज हम बच गए हैं। What shall a man give in exchange for his soul? अपने आत्मा के बदले में इंसान क्या दे सकता है? Man cannot give anything. इंसान कुछ भी देने के लायक नहीं है। But God the Creator gave his only begotten Son in exchange for your soul and my soul. लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र को हमारे बदले में दिया, हमारे आत्मा के बदले में उन्होंने दिया, so that our soul could be saved. ताकि हमारे आत्मा बचाए जाए। So what Solomon said is like this. इस प्रकार सोलोमन ने क्या कहा? Fear God. परमेश्वर का भय मानो। That means accept there is God and fear him. इसका मतलब यह है कि वहां पे परमेश्वर है और उसे उसका भय माना जा सकता है। And keep his commandments. और उसका आज्ञाओं को भी माना जा सकता है। What is his commandment? और उसका आज्ञा क्या है? Obedience to the love of God and to the grace of God and to obey his word. आज्ञाकारी होना है उसका अनुग्रह के लिए और उसका जितना भी उन्होंने आज्ञा दिया है उसको मानना है, मानते हुए चलना है। By disobedience, man went away from God. आज्ञा उल्लंघन करने के वजह से इंसान परमेश्वर से दूर चला गया था। His soul became a sinful one. और उसका आत्मा पाप में भर गया था। But now by obeying what God has shown in his word through Lord Jesus Christ, that he died for our sin, if we believe in this word, we can be saved. लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे आत्मा जो पाप में भरा हुआ था वो बचाया जा सकता है प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के वजह से। That is what he says. वो यही बोलना चाह रहा था। Believe in Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो। Believe in his sacrifice. उनका बलिदान में विश्वास करो। If we obey these words, यदि आप इनको मान लेंगे, इसको, we can be saved. हम बच सकते हैं। That is the whole duty of man. ये पूरा संपूर्ण मनुष्य जाति का जिम्मेवारी है। To fear God and obey his commandments. परमेश्वर का भय मानना है और उनका आज्ञा को मानना है। May God help us. परमेश्वर हम सबों को सहायता करे And guide us. हमें रास्ता दिखाए। Those who have not known Christ may get to know this. जो लोग अभी तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं
God loves you, वो जानता so है he has made this way for you. और प्रभु परमेश्वर आप सबों को प्यार करता है और ये सब कुछ ये उपाय आपके लिए बनाया गया है.